Dear student, today I will discuss about the inner product. What is inner product? तो inner product of the work vectors. Let's suppose अगर हमारे पास u और v दो वेक्टर हैं which belong to Rn और इस वेक्टर का डायमेंशन हमारे पास क्या है n by 1 हो n by 1 और इस वेक्टर का भी डायमेंशन हमारे पास क्या है इस वेक्टर का भी v वेक्टर का भी हमारे पास डायमेंशन क्या है n by 1 तो हम क्या कर लेते हैं इसका इनर प्रोडक्ट को हम u डॉट v से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस इनर प्रोडक्ट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं u ट्रांसपोज t इज इक्वल टू v और इसके हासिल रिजर्व से हमारे पास को हम क्या कह सकते हैं इनर प्रोडक्ट हमारे पास u एंड v बिलोंग टू Rn है Rn मीन्स नंबर ऑफ एंट्रीज एंड u वेक्टर एंड v वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर स्पेस या सेट्स तो द ट्रांसपोज लेने से और दूसरे लफ्ज में हम इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं इनर प्रोडक्ट इज आल्सो रेफर एज ए डॉट प्रोडक्ट तो ये देखें ये लेट सपोज u हमारे पास वेक्टर है इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज u1 अप टू un है लेकिन इसका डायमेंशन हमारे पास क्या है n बाई 1 और इस वेक्टर का भी डायमेंशन हमारे पास क्या है n बाई 1 लेकिन हम क्या करते हैं इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमने अगर इन प्रोडक्ट तो u t का हमने इस वेक्टर का क्या ले ट्रांसपोज लेने कॉलम किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा रो में और रो में कन्वर्ट होने से हमारे पास ये चीज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज ये किस चीज़ के बराबर होता है u इज इक्वल टू u डॉट v इज इक्वल टू ut यानी टेकिंग ट्रांसपोज यानी u इज इक्वल टू v यानी आप इस u का तो ये किस चीज़ पे कन्वर्ट हो जाएगा u का इसका ट्रांसपोज लेने से तो ये किस चीज़ में चला जाएगा u1 u2 अप टू un और v का हमारे पास क्या है वही वेक्टर होगा जस्ट मल्टीप्लीकेशन u1 मल्टीप्लाई v2 प्लस u2 मल्टीप्लाई v2 प्लस u3 मल्टीप्लाई v3 and plus and so forth un multiply with vn तो these are called inner product तो inner products किस चीज का नाम है रियल नंबर्स लेट्स सपोज अगर हमारे पास u वेक्टर्स हैं एक u वेक्टर है दूसरा v वेक्टर है इसके दरमियान हम क्या चीज फाइंड करना चाहते हैं इनर प्रोडक्ट्स तो हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है u डॉट v यानी फर्स्ट जो वेक्टर है इसका क्या ले ले ट्रांसपोज u t v तो इसलिए पहले से आपने u वेक्टर का क्या लेना होगा टेकिंग ट्रांसपोज अगर आप इस चीज़ का भी ट्रांसपोज लेने और ट्रांस टी को ख़त्म करने से ये किस चीज़ में चला जाएगा 2 - 5 रो फॉर्म में आप क्या कर दें यू टी की जगह आप उसका वैल्यू लगा दें ये और ये आपके पास क्या होगा वी वेक्टर जस्ट मल्टीप्लीकेट 2 3 प्लस -5 2 प्लस और -1 मल्टीप्लाई -3 तो इसके हासिल ज़रब से 2 3 is 6 और -5 2 is equal to -10 और माइनस प्लस और 3 ज़रब 1 is equal to 3 और इसको ऐड कर दे तो इससे क्या आता है 3 + 6 9 -10 is equal to -9 these are called inner products of the real numbers नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें इसको कम्यूटेटिव है यानी v डॉट u तो हमने इसको किस तरह लिखना है v ट्रांसपोज u तो ये हमारे पास क्या है v है और v का ट्रांसपोज लेना क्या होगा v वेक्टर v ट्रांसपोज का वेक्टर और u का जो वैल्यू है इसको आपस में मल्टीप्लाई करें 3 2 2 -5 -3 1 तो इससे भी 1 है तो इसका मतलब ये कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इनर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है क्योंकि u
का वैल्यू भी हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1 है। और हमारे पास जो u डॉट v इज इक्वल टू u ट्रांसपोज t इज इक्वल टू v, तो इसका भी वैल्यू इज आर इक्वल टू, दिस मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। अब देखिए नेक्स्ट टर्म, द थ्योरम ऑफ द अबाउट इनर प्रोडक्ट्स। तो let u and v and w be the vectors in Rn and c is b scalar, then it must be commutative law होल्ड करता है, यानी u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, ये होल्ड करता है। इसी तरह u प्लस v मल्टीप्लाई v w, तो u डॉट v प्लस v डबल w, तो ये भी क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। where c is u डॉट v और c u डॉट v या c u डॉट c v, और इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ जितने भी हैं, यानी u डॉट v हो या ग्रेटर देन होता है इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली जब हमारे पास e का वैल्यू क्या हो, 0 हो। इसी तरह सिंबल v डॉट v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है इफ एंड ओनली इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड v डॉट v, if and only if u का वैल्यू क्या हो, इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या हो, 0 हो, यानी u डॉट v हमेशा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u डॉट v इज इक्वल टू 0 हो सकता है, उस वक्त 0 होता है जब इसमें एक u क्या हो, 0 के बराबर हो, 0 मीन्स नॉन वेक्टर। तो अब देखिए व्हाट इज ए लेंथ एंड नॉर्म ऑफ द वेक्टर। लेंथ क्या होता है, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, लेट सपोज तो 2i प्लस 2j, ये हमारे पास वेक्टर है, तो इस का मैग्नीट्यूड या लेंथ या नॉर्म ऑफ द वेक्टर किस चीज के बराबर होगा। अब देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 स्क्वायर प्लस, और इसका जे का कोफिशिएंट क्या है, 2 स्क्वायर, तो इसे क्या आता है 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेंथ एंड नॉर्म में इज द नॉन नेगेटिव स्केलर डिफाइंड एज, अगर हमारे पास वेक्टर है या v डॉट v है, v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn, नॉर्म ऑफ द वेक्टर, नॉर्म ऑफ द वेक्टर किस चीज के बराबर है, यानी v एब्सोल्यूट इज इक्वल टू v डॉट v स्क्वायर रूट इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अप प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn, इज कॉल्ड लेंथ या नॉर्म ऑफ द वेक्टर्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास दूसरा क्या है, u वेक्टर है, लेट सपोज 1 2, ये हमारे पास वेक्टर है, हमें इसका क्या चीज़ फाइंड करना है, u इज ए वेक्टर, और u का हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, u नॉर्म, यानी लेंथ ऑफ द नॉर्म ऑफ द वेक्टर u। तो जस्ट फार्मूला क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाइड कर दें, 1 प्लस 4
the vector u. What is a unit vector? What is a unit vector? So vector whose what is a unit vector? Vector whose length is 1 is called unit vector. अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर दें, नॉर्म फाइंड कर दें और इसका लेंथ या नॉर्म क्या किस चीज़ के बराबर आ जाए इज इक्वल टू 1, तो हम क्या कह सकते हैं उस वेक्टर का इस वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, मसलन एक वेक्टर है मसलन u वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज दीज आर u वेक्टर्स, या v वेक्टर ले ले u वेक्टर्स हैं और इसका मैग्नीट्यूड 1 2 है और यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करना है व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर। तो लेट्स सपोज यूनिट वेक्टर हमेशा केप तरह के शो इंडिकेट यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर हमेशा बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, मसलन u वेक्टर नॉर्म ऑफ द वेक्टर लेंथ ऑफ द वेक्टर और जो इसका जो वेक्टर है u किसी वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें या तो इससे जो कुछ आता है दिस आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम u कैप से लिखते हैं और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 के बराबर होता है और ये किसके लिए टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो the process of creating the unit vector from v is sometimes is called normalizing v। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, normalize v कह सकते हैं। we say that the u is the same direction as v, जिस तरह v वेक्टर का डायरेक्शन उस तरह यूनिट वेक्टर का v वही डायरेक्शन होता है। इन केस u is called normalized वेक्टर और इस केस में u is called normalized वेक्टर भी हम कह सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग वेक्टर भी कह सकते हैं। यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, नॉर्मलाइज। उस प्रोसेस का नाम क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द यूनिट वेक्टर फ्रॉम v is called sometimes is called normalizing v, and we said v is the same direction as v, जो डायरेक्शन v का होता है वही u का भी होता है और इस प्रोसेस का नाम क्या है, नॉर्मलाइजिंग ऑफ v। या u का हम जो यूनिट वेक्टर इस कॉल्ड नॉर्मलाइज वेक्टर का नाम भी देते हैं, किस चीज़ का नाम, नॉर्मलाइज वेक्टर। अब देखें नेक्स्ट ये हमारे पास है एक वेक्टर v है इन R4, find the unit vector u and the same direction as v, तो आप क्या कर दें, इस वेक्टर का v का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दें, किस चीज़ का, v का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर ले ले, इस कंपोनेंट का स्क्वायर ले ले और इसको ऐड कर दे, इसका ले ले और इसका ले ले और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें और सिंप्लीफाइड कर दे, तो आपके पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। और यही यूनिट लेंथ या नॉर्म ऑफ द वेक्टर इस वेक्टर पर डिवाइड कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। दिस आर फार्मूला, नॉर्म ऑफ v या v डॉट v इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अप टू v 3 स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला है। और नॉर्म ऑफ v यानी कंपोनेंट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर और इसका सिंप्लीफाइड करते तो ये आपके पास क्या जाता है
नॉर्म या लेंथ ऑफ द वेक्टर। आप लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर u इन द डायरेक्शन ऑफ v को फाइंड करना है, यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज गिवन। एक फार्मूला क्या होगा, यूनिट केप इज इक्वल टू v नॉर्म और v वेक्टर। तो ये आपके पास फार्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये u यूनिट वेक्टर है एज डायरेक्शन एंड v, तो v वेक्टर लगा दें और इसके लेंथ पर डिवाइड, हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दो 1/3, 2/3, 2/3 और इसे क्या है 0। और इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई दीज आर यूनिट वेक्टर हैं या नहीं है, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये थी कि हाँ, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड हुज लेंथ हुज नॉर्म इज इक्वल टू 1। तो अब इस वेक्टर का क्या ले लें, नॉर्म ले लें, किसका ले लें, यानी u का ले लें, यानी नॉर्म ऑफ u के 1 कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका एंट्री का स्क्वायर ले लें, इसका ले लें और 0 का ले लें, सिंप्लीफाइड कर दें तो 9 9 और इसका ऐड कर तो इसे भी 9, तो 9 डिवाइड बाई 9, इसे क्या आएगा 9, ऊपर से एलसीएम क्या आता है 9, नीचे 9 आता है और 9 से इसे क्या आएगा, तो 9 9 कैंसल इज इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, एप्सिलॉन के साथ हमने पॉजिटिव, लेकिन हमने क्या करना है हमेशा पॉजिटिव शो करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, नाम क्या होता है, लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस का डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, u वेक्टर्स हैं v वेक्टर हैं, इसके दरमियान इसका लेंथ फाइंड कर दे या डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर फाइंड कर दें, तो रिटन एज डिस्टेंस बिटवीन u एंड v इज द लेंथ ऑफ वेक्टर u v। अगर हमारे पास एक वेक्टर है यानी v वेक्टर है और दूसरा हमारे पास u वेक्टर है और इसके दरमियान हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस को हमने किस तरह लिखना है, डिस्टेंस dsd बिटवीन u माइनस v, और फिर डिस्टेंस को हम डिस्टेंस की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म का वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, नॉर्म u माइनस v होल नॉर्म, और इसके कैलकुलेशन से आपके पास जो भी वैल्यू आता है उस वैल्यू का नाम क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास कंप्यूट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स u है और v है, हम क्या करना चाहते हैं, इस और दो के दरमियान हम क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, वो करना है तो ये बेसिक फार्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दीज आर गिवन वेक्टर्स u एंड v, हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, u माइनस v, पहले करना u माइनस v यानी सब्ट्रैक्शन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। तो u माइनस v आप कर सकते हैं, u माइनस v, u की जगह क्या लगा दें, यही वेक्टर लिख दें कॉलम फॉर्म में, और v की में फॉर्म में आप ये वेक्टर लिख दें। अब क्या कर दें, 7 माइनस 3 से क्या आता है 4, 1 माइनस 2 से क्या आता है -1, और फिर इसी का हमने क्या करना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने फाइंड करना, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा, डिस्टेंस बिटवीन u एंड v मीन्स नॉर्म ऑफ u माइनस v। आप इसका क्या ले लें, 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और 4 4 16 और -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 17 इज द लेंथ
या लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ between the two vector u and v. What is a orthogonal vectors? What is a orthogonal? So orthogonal means perpendicular. Orthogonal means perpendicular, where two vectors u and v in Rn are orthogonal, perpendicular to each other if and u dot v is equal to 0. u dot v is equal to 0, यानी u और v के दरमियान अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट ले लें और इसके खास ज़रब हमारे पास नाल वेक्टर आ जाए, तो हम इस दो वेक्टर को हम कह सकते हैं कि u और v वेक्टर आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी एक वेक्टर दूसरे पर क्या है, these are u and v, these are u वेक्टर, these are v वेक्टर। तो इसके दरमियान अगर परपेंडिकुलर है तो इसके दरमियान डिग्री क्या होना चाहिए, 90। अगर 90 है तो u डॉट v को हम किस तरह लिख सकते हैं, u डॉट v अकॉर्डिंग टू u नॉर्म v नॉर्म cos थीटा। अगर ना डिग्री आपके पास क्या है, 90 है, यानी ये 90 है, तो cos 90 किस चीज़ के बराबर है, 0। तो u डॉट v किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 0। यानी अगर इसका मतलब है कि टू वेक्टर्स क्या हो, तो इसका इनर प्रोडक्ट इसका, यानी u डॉट v को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट u t v, यानी अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट ले लें और इसका हसल ज़रब से क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर भी हम इसको क्या कह सकते हैं, इनर प्रोडक्ट का द जीरो वेक्टर इज अ एवरी वेक्टर। तो नोट ये कर दें कि जीरो वेक्टर हम किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसे क्या आता है, zero vector is orthogonal to every vector in Rn, यानी zero vector is orthogonal to every vector in Rn because 0 t dot v is equal to 0 for all vector in Rn. What is the Pythagorean theorem? Two vector Pythagorean theorems are two vectors u and v are orthogonal। अगर हमारे u and v आपस में क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल मीन्स कि u डॉट v इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u प्लस v नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू u नॉर्म स्क्वायर प्लस v नॉर्म स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम देते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, टू वेक्टर्स u एंड v ऑर्थोगोनल हो, फिर इसका समेशन क्या होगा, u प्लस v नॉर्म होल स्क्वायर, u नॉर्म स्क्वायर प्लस v नॉर्म स्क्वायर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल ऑफ द एंगल्स। हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास u और v नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं तो इसके दरमियान किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह मैंने कहा कि डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह लिख सकते हैं कि u डॉट v, यानी दिस आर कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, यानी स्केलर डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो u नॉर्म v नॉर्म और इसके दरमियान एंगल क्या होता है, cos थीटा। तो
अब देखिए हमारे पास यू नरम क्या है कि आप इस वेक्टर का नरम लेंथ फाइंड कर, वी का फाइंड कर दें, और हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, किस चीज़ को फाइंड करना है, थीटा को कैलकुलेट करना है, एंगल बिटवीन फाइंड करना है। तो इसको इधर डिवाइड कर दें, इस साइड को भी किस चीज़ पर डिवाइड कर दें, यू नरम को और वी नरम को, और दोनों साइड को वी नरम और यू नरम पर डिवाइड कर दें, ये और ये आपस में क्या, और इस साइड पर क्या कर दें, इस साइड को और ये अपने डिवाइड करना, यू नरम प्लस वी नरम। तो ये क्या होगा, आप क्या कर दिए, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कास थीटा है, कास थीटा का क्या ले, इस सारे कास इनवर्स, तो आपके पास है थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स यू डॉट वी डिवाइड बाय यू नरम वी नरम। तो इस तरीके से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला ये है। अब देखिए इस वेक्टर का हमारे पास बेसिक एंगल का फार्मूला थीटा बिटवीन टू वेक्टर हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, कास इनवर्स यू डॉट वी डिवाइड बाय यू नॉर्म वी नॉर्म। तो तो इस फार्मूले में हमने के लिए थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमने यू डॉट वी को कैलकुलेट करना है, यू नॉर्म कैलकुलेट करना है, वी नॉर्म कैलकुलेट करना है, और फिर इनर प्रोडक्ट का वैल्यू यू नॉर्म और वैल्यू फाइंड, और फिर इसका हमने क्या लेना होगा, कास इनवर्स। फॉर दिस पर्पस यू विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नॉर्म यू डॉट वी, यानी इनर प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करना है। तो इनर प्रोडक्ट इसके दरमियान कर दे 1 ज़र बे 2 माइनस 1 ज़र बे 1 और 2 ज़र बे 0। तो इसको सिंप्लीफाइड कर दे तो इसे क्या आता है 1। अब नेक्स्ट क्या कर दें, इसमें हमारे पास यू नॉर्म को कैलकुलेट कर दें, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, यानी यू आप देखिए 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाइड कर दें, इसे 6 आता है स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्या कर दें, वी नॉर्म का इसका कर दें 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सिंप्लीफाई आता है। आप इस फार्मूले में पुट कर दें, यहाँ पर आप यू की जगह आप क्या लगा दें 6 अंडर रूट, वी की जगह आप क्या लगा दें वी अंडर रूट, ऊपर आप क्या लगा दें 1, और फिर इसको सिंप्लीफाइड कर दें तो 635 स्क्वायर रूट, और कास इनवर्स 1/30 किस चीज़ के बराबर है, कास इनवर्स 1/30 इज 79.48 डिग्री, ये उसका एंगल आ जाता है। तो इसी ये असाइनमेंट सॉल्व कर दे एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन का इनर प्रोडक्ट यू डॉट वी डॉट यू फाइंड कर दें, और हमारे पास लेट वी वेक्टर है इन आर 4, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ दैट, in the direction opposite to that of v, यूनिट वेक्टर फाइंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वेक्टर ऑफ v। तो इसका आप नेगेटिव साइन में मल्टीप्लिकेशन कर दें, और डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर फाइंड कर दें, एंगल बिटवीन ये फाइंड कर दें। दीज आर योर असाइनमेंट। थैंक यू।